तो राम राम भाई सभी को। आज से हम अपनी मैथ की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम मोहित है और वैसे तो मैं कई एग्जाम्स में सिलेक्टेड हूँ पहले भी, लेकिन अभी रिसेंटली मेरा सिलेक्शन यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट पर हुआ है। और ये कुछ एग्जाम है जिनमें मैं मैथ में पूरे में से पूरे नंबर ला चुका हूँ, जैसे कि एसएससी सीजीएल के प्री में, और दिल्ली पुलिस में 15 में से 15, और आरपीएफ एसआई में 35 में से 35, और असिस्टेंट ऑपरेटर में 40 में से 40। और इस एग्जाम का लेवल जो है वो बिल्कुल यूपीएसआई के बराबर रहता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसमें यूपीएसआई के बराबर ही है। और ये जैसे कि सीआई सब एचसीएम में मेरे 25 में से 25 थे, और एक एग्जाम होता है ईएमआरएस का, उसमें मेरे 30 में से 30 क्वेश्चन सही थे मैथ में, ठीक है। और ये सीजीएल का मेंस था जिसमें मेरे 30 में से 27 सही थे, और सीजीएल के प्री में मेरे 50 में से 50 सही थे, ठीक है। तो आज हम जो ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, इस सीरीज में मतलब क्या क्या रहने वाला है, पहले उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं आपकी मतलब फुल चैप्टर प्लस प्रैक्टिस दोनों करवाऊंगा। तो कैसे कैसे इसका मतलब रहेगी ये सीरीज। इसमें हम हफ्ते में, वीक में एक या दो क्लास, मतलब जितनी भी क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वो करवाएंगे। मतलब फुल क्लास विद कंसेप्ट। और वीकली जो मॉक टेस्ट होते हैं आरडब्ल्यूए के और टेक्स्ट बुक के, उनका सोल्यूशन करवाऊंगा मैं मैथ का, ठीक है। तो जिस भी भाई को मैथ में प्रॉब्लम है वो हमारे साथ जरूर जुड़े। और एक बात और मैं आपको बता दूं, और ये सीरीज यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और एसएससी रेलवे या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जिसमें मैथ्स आता है उनमें सबके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ 578। तो जो इसमें सबसे राइट वाला जो अंक होता है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई का अंक, ठीक है। तो हमारा जो पूरा चैप्टर है इसमें हमारा फोकस इस राइट वाले वर्ड पर ही रहेगा। तो इसको कई बार यूनिट डिजिट या इसको राइट मोस्ट अंक या इसको मतलब दाहिना सबसे दायां अंक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कहीं अगर आपके सामने एग्जाम्स में इसको लिखा आ जाए मतलब यूनिट डिजिट की जगह या इकाई अंक की जगह इसको सबसे दायां अंक या राइट मोस्ट डिजिट लिखा आ जाए, तो आपको यही समझना है कि यूनिट डिजिट की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं। मान लो एक कोई संख्या है, जैसे 365 गुणा 659 गुणा 772, ठीक है। तो वैसे तो इसकी जो गुणा होगी वो बहुत बढ़िया होगी, लेकिन अगर इसमें आपको यूनिट डिजिट इकाई का अंक पूछा तो हमें इसकी पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है इसकी बस उसकी ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं अगर 5 की 9 में गुणा करूँ तो 5 9 45, तो यूनिट डिजिट आएगी 5। और अब अगर इस 5 की गुणा मैं 1 में करूँ तो गुणा 1, तो हमारी यूनिट डिजिट 5 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए भाई अब इस चैप्टर को अब अच्छे से स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाता जाऊंगा विद कंसेप्ट, और आप ध्यान से समझते जाना, ठीक है। चलिए आप एक बात ध्यान देना, चाहे आप कितना भी बड़ी संख्या लिख लो, तो उसमें जो लास्ट में जो डिजिट होगी वो या तो जीरो होगी, या एक होगी, या दो होगी, या तीन होगी, या चार होगी, या पाँच होगी, या छः, या सात, या आठ, या नौ, ठीक है। आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, ठीक है, मान लो 4278, ठीक है। तो लास्ट में तो सात आओगा या आठ आओगा या जीरो, मतलब कुल मिला के इन ये जो नंबर है इनमें से कोई ना कोई डिजिट लास्ट में आएगी, ठीक है। तो इन जितनी भी डिजिट है इनसे रिलेटेड मैं आपके सारे डाउट अभी क्लियर करते चलूंगा, और एक के से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीरो से। जीरो, इसमें से जीरो, एक, पाँच और छः, इनसे रिलेटेड जो रूल है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट में जीरो है और उसकी पावर जी कितनी भी बड़ी हो तो हमेशा बाद में जीरो ही रहेगा, ठीक है। और अगर कितनी भी बड़ी संख्या है और लास्ट में एक है और उसकी पावर चाहे कितनी बड़ी हो तो लास्ट में एक ही मतलब उसकी यूनिट डिजिट रहेगी, ठीक है। ऐसे ही पाँच का है, कितनी बड़ी संख्या हो अगर लास्ट में पाँच है
और उसकी कितनी भी बड़ी पावर हो तो यूनिट डिजिट हमारी 5 ही रहेगी। और ऐसे ही है 6 का, कितनी भी बड़ी संख्या हो और लास्ट में अगर 6 है तो कितनी भी पावर कर लो हमारा यूनिट डिजिट जो है 6 ही रहेगी। ठीक है, तो इन पूरे टोटल 10 डिजिट्स में से आपकी 4 जो डिजिट है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि जो 81 है इसकी पावर है 8997। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट पूछिए आपको। तो यूनिट डिजिट का मैंने आपको बताया कि चाहे कितनी भी बड़ी पावर आ जाओ, अगर हमारी लास्ट में मतलब संख्या के एक है तो यूनिट डिजिट उसकी एक ही रहेगी। ठीक है, अब मान लो ये है 70 और इसकी पावर मान लो फैक्टोरियल 500 दे दी। ठीक है, तो जीरो अगर लास्ट में है तो पावर चाहे कितनी बड़ी हो तो मैंने बताया जीरो ही हमारी यूनिट डिजिट रहेगी। किस किस में बताया मैंने? जीरो, एक, 5 और 6 में। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन आएगा 76 की पावर 76, इसमें यूनिट डिजिट बताओ। तो यूनिट डिजिट जब मैंने बताया कि अगर हमारे लास्ट में 6 है तो कितनी भी बड़ी पावर हो तो यूनिट डिजिट हमारी 6 ही रहेगी। क्योंकि 6 का ऐसा है कि अगर हम 6 को 6 से गुणा करें तो 36 आएगा, और फिर से 6 से गुणा करें तो फिर से 6 6 36, तो लास्ट में 6 ही रहेगा। ऐसे ही 5 का है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, मान लो दे दिया 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6 की पावर 7 गुणा 6 की पावर 7 की पावर 8 गुणा 7 की पावर 8 की पावर 9 गुणा 8 की पावर 9 की पावर 10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको यूनिट डिजिट पूछ ली तो सबसे पहले हम उन्हीं पर जाएंगे, उन्हीं डिजिट पर जाएंगे जो अब तक मैंने आपको बताई। तो मैंने आपको 5 के बारे में बताया, तो 5 के बारे में क्या बताया कि 5 की कितनी भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही रहेगी। ठीक है, तो और ऐसे ही 6 के बारे में बताया, 6 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगी। तो अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो लास्ट में हमारी जीरो बन जाएगी। और किसी भी मल्टीप्लाई में अगर जीरो आ गया तो उसका यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो से जब गुणा करते हैं तो लास्ट में जीरो ही रहता है। ठीक है, तो अब देखो एक चीज आपको दिखाऊं, तो मैंने आपको ये जो टोटल डिजिट बताई थी 10, इनमें से हमने जीरो, एक और 5 और 6 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं दो मतलब 4 के बारे में और 9 के बारे में। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो 4 का और 9 का रूल क्या रहेगा? जैसे अगर मैं 4 4 की पावर मैं 1 करूं, और 4 की पावर मैं 2 करूं, और 4 की पावर मैं 3 करूं, और 4 की पावर मैं 4 करूं, तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, और 4 की पावर 4 256। तो आप एक बात ध्यान से देखना, 4 की पावर जब ओड है तो 4 ही रहता है, इवन है तो 6 रहता है, फिर से जब ओड है 3 4 की पावर तो फिर से 4, फिर से जब मतलब इवन है तो फिर से 6 रहेगा। ठीक है, तो 4 में और ऐसे ही 9 में भी सेम चीज़ रहेगी। अगर पावर ओड होगी तो 9 रहेगा, और पावर अगर इवन रहेगी तो बाद में नम नम 81 मतलब 1 रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों का यही कंसेप्ट है, 4 का और 9 का। मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। तो भाई 4 का और 9 का मैं आपको बता दूं, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4 और 9। ठीक है, ओड और इवन। ठीक है, तो जब भी 4 की पावर ओड या इवन आ जाए तो अगर ओड आएगी तो 4 की 4 रहेगी, अगर इवन आ जाएगी तो लास्ट में यूनिट डिजिट रहेगी 6। 9 की अगर ओड पावर आ जाएगी तो 9 ही रहेगा, और अगर इवन आ जाएगी तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन करा दूं मैं। जैसे कि अगर 84 आ गया, 84 की पावर 39 आ गया। ठीक है, तो आपको बस एक चीज ध्यान देनी है, अगर पावर ओड है, ठीक है, तो आपको अपने मन में सोचना है कि 4 की पावर 1। ठीक है, अगर पावर आएगी इवन मतलब कितनी भी बड़ी पावर आ जाए
4 की, मान लो जैसे है कि 84 की पावर 50। ठीक है, तो आपको मन में सोचना है 4 की पावर 2। अगर ओड है तो एक सोचनी, इवन है तो दो सोचना। तो 4 कितना होता है 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। और 4 चौक कितना होता है 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, मतलब लास्ट में डिजिट रहेगी 6। ऐसे ही 9 के साथ है, जैसे 89 है, 89 की पावर अगर मैं कर दूँ 50। ठीक है, तो इवन है, तो अगर इवन पावर है तो आपको सोचना है 9 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर ओड है तो आपको सोचना है 9 की पावर 1। ठीक है, तो इवन नंबर कितना होता है 81, तो 81 की यूनिट डिजिट आ जाएगी 1। ऐसे ही अगर 89 की पावर 39 है तो कितना हो जाएगा, मतलब ओड पावर है तो हमें याद रखना है 9 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 9 हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी। ठीक है, तो यही जो है मतलब इससे रिलेटेड कंसेप्ट रहेगा। तो इससे रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ मैं सेम कंसेप्ट से। चलिए, जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया 4 की पावर 1 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4, और ऐसे ही करते करते लास्ट तक 4 की पावर 99 और गुणा 9 की पावर 100 लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को देखो भाई करके, फिर मैं करवाता हूँ आपको सोल्व। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 4 की पावर अगर हमारे पास ओड रहेगी, तो इसमें देखो 4 की पावर सारी जगह ओड ही है। तो 4 की पावर ओड के लिए मैंने बताया था कि हमें अपने मन में देखना है कि 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मतलब 4, तो मतलब हमेशा 4 ही रहेगा ये। ठीक है, 4 की पावर 1, तो अगर हम इसको अलग से लिख लेते हैं 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, और ऐसे ही करके 4 की पावर 99 तक आ जाएगा। ठीक है, और गुणा में ऐसे ही 9 की पावर 2, गुणा में 9 की पावर 4, और ऐसे ही कर करके 9 की पावर 100 तक ही आ जाएगा। ठीक है, तो 4 की पावर हमें पता अगर ओड है तो हमेशा 4 ही रहेगा, तो 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, तो हमेशा ये 4 ही रहने वाला है। और ये कैसे, ये पूरी 50 डिजिट तक ऐसे ही 4 रहेगा। ठीक है, और ऐसे 9 की पावर अगर इवन है तो 1 रहेगा, तो 1 की कितनी बार भी गुणा कर लो तो इन डिजिट 1 ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 50, क्योंकि इस पूरी जो ये मतलब मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें 4 जो है 50 बार है। ठीक है, 100 में से आधा 4 है और आधी बार 9 है। तो 4 की पावर अब हमारे पास क्या आ गई, इवन आ गई। तो इवन मतलब सम, सम के लिए मैंने बताया था कि हम अपने मन में सोच लेंगे 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 कितना होता है 16, तो उसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 6। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ मैं 4 और 9 वाले तरीके से। ठीक है, चलिए भाई, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 4 की पावर अगर ओड है तो 4 ही रहेगा। ठीक है, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 3 मैं इनको अलग से लिख दूँ, 4 की पावर 5, और ऐसे ही ये जाओगा 4 की पावर 99 तक। ठीक है, प्लस 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, और ऐसे ये जाएगा 9 की पावर 100 तक। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 4 की पावर अगर ओड है तो हमेशा 4 ही रहेगा। ठीक है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसे ही ये जुड़ता है चला जाएगा लास्ट तक। ठीक है, और 9 की पावर अगर इवन है मतलब सम है तो लास्ट में 1 रहेगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 1 1 ऐसे ये लास्ट तक जुड़ता चला जाएगा। तो 4 को जब हम 50 बार जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा में 50। ठीक है, और प्लस 1 को जब हम लास्ट तक जोड़ते जाएंगे 50 बार तो ये आ जाएगा 1 गुणा 50। तो इसको जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लास्ट यूनिट डिजिट जो रहेगी वो रहेगी 0, और यहाँ से भी यूनिट डिजिट आ जाएगी 0, तो इनका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0। ठीक है, तो ये था 4 का और 9 का रूल। तो अब देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसमें हमारे जो अधिकतर सभी संख्या कंप्लीट हो चुकी है, अब बच गए कौन कौन, 2
और 7, 8 और 3। अब इनका क्या फॉर्मूला रहेगा, इनके बारे में आपको बता दूं। जो 2 का और 8 का रहेगा वही 3 का और 7 का रहेगा। ठीक है, क्योंकि जिन 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 का भी जोड़ 10 आ रहा है, जैसे 8 और 2 10, 7 और 3 10, तो उनका कुल मिला के चारों संख्या होगा, सेम पैटर्न रहेगा। चलो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। एक सेकंड। और एक चीज़ और, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम में मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं यूपीएसआई के जो बाद में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए भाई। तो कौन कौन सी हमारी संख्या रह गई थी, मैंने बताया था किसी भी जो, अगर हमारा कितना बड़ा नंबर हो उसके लास्ट में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6 या 6 आएगा या 7 या 8 या 9 या फिर 0 आएगी। ठीक है, तो इसमें से हमारा 0 का कंसेप्ट क्लियर हो गया। 1 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया और 4 का हो गया और 9 का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की। 2 का क्या है, अगर मैं 2 की पावर 1 लिखूँ तो 2 आएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। यह आ जाएगा 64, 128 और 256। तो आप अगर एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 की पावर 4 के बाद, 2 की पावर 4 के बाद में यूनिट डिजिट जो है वो फिर से रिपीट होने लगी। देखो यहाँ पर 2 था, 4 था, 8 था, 6 था, तो यूनिट 2, 4, 8 और 6। सेम यही 3 के साथ होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ 3 के साथ कैसे होगा। जैसे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, सही सही 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। ठीक है, तो इसको देखो 3 की पावर 1 3, 9, 27, 81, 243 और 729। तो आप यहाँ भी एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि 3 की पावर 4 के बाद जो यूनिट डिजिट थी वो फिर से रिपीट होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि जो 2, 3 और 7 और 8 में क्या होता है कि इनमें 4 पावर के बाद फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए एक सेकंड मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ इसमें। अगर 7 के साथ देखें हम, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, तो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 343 और 2401। अगर इसके बाद मैं 7 की पावर 5 करूँगा तो इसमें 7 की एक बार और मल्टीप्लाई होगी और फिर से 7 ही आ जाएगा। तो ये जो साइकिल है 4 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही 8 में होगा, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 3, 8 की पावर 4। तो 8 एकम 8, 8 2 अठोटी 64 और 8 का क्यूब होता है 512 और 8 की पावर 3 हो जाएगी, मतलब 8 की पावर 4 हो जाएगी 40 96। तो अब अगर 8 में मैं एक बार और इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 की पावर 5 करने की कोशिश करूँ, तो जब 8 से इसमें गुना होगी तो 8 छंग 48, मतलब 8 जो है फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। तो चलिए भाई, इसका जो कंसेप्ट है एक बार मैं पूरा यहाँ पर लिख दूँ। 2, अभी हमने सीखा 2, 3, 7 और 8। इसमें हमने क्या बताया
मैंने आपको बताया कि इसमें चार चार का सर्कल रहता है, मतलब चार पावर होने के बाद फिर से रिपीट होने स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग से। तो अगर हमें कोई भी संख्या दे दी और उसमें वो चार का मतलब चार से पूरा कटने के बाद अगर एक हमारी वो मतलब रिमाइंडर बचा, तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन, दो की पावर चार, दो की पावर पाँच, ठीक है। तो ये था दो, चार, आठ, 16, 32, ठीक है। तो अब अगर मैं इस संख्या को चार से भाग दूं तो हमारा रिमाइंडर आ गया एक। तो जो दो की पावर एक का यूनिट डिजिट था वही सेम इसका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो इससे मैं आपको बता दूं, अगर मैं यही का यही कर दूं दो की पावर छः, तो ये हो जाएगा 64। तो अगर अब मैं इसको चार से भाग देकर देखूं तो हमारा रिमाइंडर आएगा दो। तो दो का मतलब क्या है, जो दो की पावर दो का यूनिट डिजिट था वही सेम इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा, देखिए, ठीक है। तो कितनी बड़ी संख्या है जो हमें चार से वो काट के देखनी है, और चार से काटने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से ही हमें आगे लिखना है, ठीक है। तो मतलब अगर चार की पावर वो चार से पूरा कट के और एक रिमाइंडर बचा तो कैसे लिखेंगे, चार से पूरा कटने के बाद दो बचा तो कैसे लिखेंगे, चार से पूरा कटने के बाद अगर तीन बचा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसको मान भी हटा दें। और पूरा अगर वो चार से कट गया तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। हम्म। तो इसके लास्ट में अगर ऐसे आ गए तो हम लिखेंगे इसको दो, क्योंकि दो की पावर एक दो, अगर दो की पावर दो होता है चार, दो की पावर तीन आठ, और दो की पावर अगर पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब वो जो है चार चार के पूरे सर्कल बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में आ जाएगा छः, ठीक है। ऐसे ही अगर तीन की देखें तो तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, और 27 और एक, और साथ में सात, नौ, तीन और एक, और आठ में आठ, चार, दो और छः, ठीक है। तो ये टेबल वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे उसमें आप वहीं तुरंत के तुरंत इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आएगा दो की पावर 42, ठीक है। तो चार से, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चार से डिवाइड करने का क्या रूल होता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लो आपको मैं दे दूं 512, तो हमें पूरी चार से सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, चार से भाग करके हम लास्ट दो डिजिट जो है वो चार से भाग करके देखेंगे, अगर ये लास्ट दो डिजिट चार से कट गई तो ये संख्या पूरी चार से विभाजित है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। जैसे 613, तो लास्ट में इसको चार से भाग करके देखेंगे तो चार तिया 12, तो हमारा एक जो है रिमाइंडर बच जाएगा, इसका मतलब ये संख्या चार से पूरी नहीं कटती, ठीक है। तो ये चार का रूल रहने वाला है, इसको ध्यान रखना। तो यही इसी रूल का यूज इसमें होने वाला है आगे, ठीक है। तो मान लो ये क्वेश्चन आएगा चार की पावर मतलब दो की पावर 42 आ गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दो की पावर 40 प्लस दो। तो मतलब चार, 40 तो चार से पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा दो। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमें इसकी पावर करनी है, तो दो की पावर दो कितना होता है चार, तो इसका आंसर आ जाएगा चार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो की पावर 63, ठीक है। तो जब हम इसको चार से भाग देंगे तो इसको मैं लिख दूं दो की पावर 60 प्लस तीन, ठीक है। तो 60 तो पूरा पूरा कट जाएगा चार से, रिमाइंडर बचेगा तीन, तो हमारा आंसर कितना होगा, दो दूनी चार दूनी आठ, मतलब हमारी यूनिट डिजिट आ जाएगी आठ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दो की पावर 16, तो दो की पावर 16 ऐसा है जो चार से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है कि जो इसमें जो दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन, और दो की पावर चार, ये पूरा सर्कल बनेगा। तो इसका मतलब हमें दो की पावर चार करनी है, अगर वो संख्या पूरी पूरी चार से कट रही है, तो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, मतलब इसकी यूनिट डिजिट रहेगी छः, ठीक है। अगर आ गया दो की पावर 21, दो की पावर 21 को कैसे करेंगे, चार से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेष होगा रिमाइंडर वो आएगा एक, तो दो की पावर हम सीधा एक ही कर देंगे, मतलब दो की पावर एक दो, तो इसका आंसर हो जाएगा दो, ठीक है। तो चलिए भाई इस ये जो संख्या है जैसे दो, तीन, सात और आठ, इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करवा दूँ जिससे आपके डाउट जो है और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको एक चीज़ बताई कि दो, तीन, सात और आठ,
ये अगर किसी संख्या के बाद में आ रहे हैं और इनकी पावर हमें देखनी, तो हमें चार, इनकी पावर को चार से भाग करके देखना। ठीक है, तो चार का रूल क्या है? चार से भाग होने के लिए मैंने आपको बताया कि चार से भाग होने के लिए जो लास्ट की दो डिजिट है वो हम चार से भाग करके देखेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जिससे आपके सारे डाउट जो हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, एक सेकंड, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 518, तो हमें क्या करना है? हमें लास्ट की जो दो डिजिट है वो चार से भाग करके देखनी है। तो चार चौक 16, तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर जो है दो बचेगा। तो 3 की पावर हम सीधा दो कर देंगे, 3 की पावर दो मतलब 9। ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट डिजिट आ जाएगा 9। ठीक है, मान लो अगर क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 8 5 9 9 3 1। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 3 7 2 और 8 में हमें इनकी जो जो पावर आएगी इनकी वो चार से भाग करके देखनी है। चार से भाग होने का मैंने रूल बताया कि हमें चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, हमें लास्ट के दो डिजिट देखने हैं। तो 4 से 28, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, तो जब हम 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 3 9 27, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। ठीक है, तो ऐसे अगर 3 की पावर 21 दे दिया तो चार से भाग करेंगे, 4 5 20, तो एक बच जाएगा, तो मतलब यूनिट डिजिट आ जाएगी 3। अगर 3 की पावर दे दी 12, तो 4 तिया 12, मतलब चार से जो है 12 पूरी पूरी तरह कट रहा है, तो इसका मतलब जो है 3 का 4 बार सर्कल पूरा बनेगा। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी संख्या पूरी पूरी कट गई तो हमें उसमें फिर पावर 4 कर देनी है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है 7 की पावर 12। ठीक है, तो 7 की पावर 12 भी इससे पूरा पूरा कट जाएगा चार से, तो इसका 7 की पावर सीधा हम कितना कर देंगे? 7 की पावर 4 कर देंगे, तो 7 की पावर होता है 2401, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही अगर आ गया 7 की पावर 18, तो हम क्या करेंगे? चार से इसको डिवाइड करके देखेंगे, 4 चौक 16, तो मतलब शेष फल बचा 2, तो 7 7 49, मतलब यूनिट डिजिट आ गया 9। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको मैं और करा दूँ। ठीक है, अब मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, दो 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 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222। ठीक है, चलिए इसको आप सोल्व करके देखिए, फिर मैं आपको इसको सोल्व करवाता हूँ। इसकी यूनिट डिजिट बताओ कितनी आएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने दो का तरीका बताया आपको, लास्ट दो डिजिट हम चार से डिवाइड करके देखेंगे, तो चार से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर चार से पूरा कट रहा है तो सीधा जो यूनिट डिजिट है इसकी पावर 4 करेंगे। तो 2 की पावर जब 4 करेंगे तो 16 होगा, तो यूनिट डिजिट यहाँ से आ जाएगी 6। ठीक है, प्लस में अब जब 4 को यहाँ भाग देंगे तो यहाँ हमारा शेष बचेगा 2, तो 2 ही इसकी हम यूनिट डिजिट मतलब इसकी पावर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 88 64, मतलब 4, तो हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ मैं। एक सेकंड। अब अगर आपको क्वेश्चन दे दिया 576 की पावर फैक्टोरियल 4 5 2। ठीक है, फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, 32 की पावर 812 फैक्टोरियल प्लस 37 की पावर 39 फैक्टोरियल 35 की पावर फैक्टोरियल 512। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके सारे मतलब जो कंसेप्ट अब तक सीखे हो सारे यूज होंगे लगभग। ठीक है, तो अब एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर किसी के लास्ट में 6 हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी पावर आ जाए तो लास्ट में डिजिट हमेशा 6 ही रहेगी। ठीक है, और यही बात मैंने 5 की बताई थी, अगर लास्ट में 5 है तो कितनी भी बड़ी पावर आ जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगी। ठीक है, और दो में और सात में क्या देखना था? जो पावर है वो 4 से भाग करके देखनी थी। तो यहाँ पर मेन जो कंसेप्ट है वो क्या है, आपको ध्यान रखना कि फैक्टोरियल का मतलब होता है, मान लो फैक्टोरियल मैंने 5 लिख दिया, इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करना, फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी संख्या होगी,
क्योंकि फैक्टोरियल 4 होता है, फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फैक्टोरियल 3 होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ पर तो 4 नहीं था, तो फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी संख्या होगी वो सारी 4 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो इसके बाद चाहे कितना भी बड़ा फैक्टोरियल आ जाए, क्योंकि इसमें खुद 4 है, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, एक सेकंड आपको दिखाऊं, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 4 के बाद जितनी भी फैक्टोरियल चाहे कितना बड़ा आ जाए, जैसे 5 है, अगर मैं इसको 4 पे डिवाइड करूँ तो ये भी इसमें भी 4 है, तो 4 के बाद चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल 4 के बाद वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसका मतलब ये जो है 4 से पूरा पूरा कटेगा, तो 4 से पूरा कटेगा तो सीधा में जो ये वाला यूनिट डिजिट है इसकी पावर सीधी 4 कर देनी है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब यूनिट डिजिट इसके आगे 6। ठीक है, और साथ में मैंने बताया था ये भी 4 से अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 1, क्योंकि 7 की पावर 4 होता है 24, तो उसमें लास्ट में 1 होता है। तो 6 और 6 10, मतलब 6 और 6 12, और 1 13, और 5 18, तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 18, का मतलब 8 इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपको एक दो क्वेश्चन मैं और बता दूं जिससे आपका जो है डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड। ठीक है, अब मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया कि 52 की पावर 33 की पावर 34। ठीक है, तो इसमें हमें देखना कि 2 की पावर 4 से भाग करने के बाद मतलब जो है वो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इसको हम अलग से 4 से भाग करके देखेंगे। 33 की पावर 34, ठीक है, अपॉन में 4। तो ये चीज़ मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम वाला चैप्टर करवाऊंगा, वहाँ भी सिखाऊंगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, जैसे 4 से इसको मैंने भाग दिया तो 4 अठे 32, तो 1 आ गया, तो 1 की पावर 34, तो मतलब इसकी जो रिमाइंडर रहेगा वो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 के हिसाब से अगर देखें तो मतलब 4 से भाग करने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा, तो मतलब 2 की पावर 1, तो इसकी यूनिट डिजिट 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको देखूँ 53 की पावर 34 की पावर 35। ठीक है, तो अब हमें देखना कि इसकी जो पावर है वो 3 की, वो 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 34 गुणा 34 गुणा 34, ये ऐसे ही 35 बार खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको 4 से भाग दे के देखेंगे तो हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, ये है 17 गुणा 2। ठीक है, और ये भी है 17 गुणा 2। ठीक है, तो इसमें दो, मतलब 4 के इसमें फैक्टर हैं, तो ये संख्या बड़े आराम से 4 से कट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 4 से कट गई तो हमें सीधी 3 के मतलब पूरा सर्कल बनेगा 4 वाला, तो हमें 3 की पावर सीधी इसमें कितनी कर देनी है, मतलब 3 की पावर 4 कर देनी है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 1। तो ये था भाई इसको लेकर पूरा कंसेप्ट, जो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यही कुछ मतलब कंसेप्ट थे जो आपको मतलब मुझे बताने थे। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो जो भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में यहाँ पर, इससे रिलेटेड आपको मैंने सारी संख्या जितनी भी थी उनको, उनके सारे मतलब सभी से रिलेटेड रूल आपको बता दिए हैं। तो अब आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, 4 वाले रूल में, 4 वाले रूल में क्या है, 4 और 9 वाले रूल में आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, चलिए यहीं पर बता देता हूँ। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि 259 की पावर 53 की पावर 5। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई भी पावर ओड है मतलब विषम है, उसकी कितनी भी पावर कर लो वो हमेशा विषम ही रहेगी। मान लो अगर 3 है तो 3 की पावर हम 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर अगर हम 2 करेंगे तो 9 होगा, 3 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो हमारा 27 आएगा। मतलब कुल मिला के बात यह है, अगर विषम संख्या है तो उसकी पावर कितनी भी कर लो हमेशा आंसर विषम ही आएगा। ठीक है, और अगर संख्या सम है, मान लो 4 है तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। ठीक है, अगर संख्या सम है तो उसको जब हम सोल्व करेंगे कितनी पावर करके तो आंसर हमेशा सम ही आएगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ पर रूल क्या था, 4 का 9 का, तो हम सम और विषम देखते थे, तो अगर ये क्वेश्चन इतना ही होता है इसमें पावर 5 ना होती तो सीधा विषम हमें दिख गया था, लेकिन इसके 53 की पावर फिर से 5 है,
तो मैंने आपको एक बात बताई कि 53 जो है ये एक विषम संख्या है, और इसकी पावर कितनी भी कर लो ये हमेशा विषम ही रहेगी। तो विषम के हिसाब से मैंने बताया था कि अगर विषम हो तो 9 की पावर हम 1 मान लेंगे। तो 9 की पावर 1 के हिसाब से इसका आंसर 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9 आ जाएगा। अब ऐसे ही 4 के साथ देखते हैं। अगर आपके को पूछ लिया 4 की 64 की पावर 64 की पावर 64 ऐसे आ गया, तो मैंने एक बात बताई, तो जब हम 64 की पावर 64 करेंगे तो अगर विषम संख्या की पावर, मतलब अगर सम संख्या की पावर सम है तो ये पूरा इसका आंसर सम ही आएगा। तो 4 की पावर सम में मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या सोचना है, 4 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 कितना होता है 16, तो मतलब इसका नतीजा आ जाएगा 6। तो चलिए भाई एक बार आपको जल्दी से मैं सारा जो मैंने पढ़ाया वो एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। देखो, मैंने आपको क्या क्या बताया कि कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में तो जीरो आएगा, या एक आएगा, या दो, या तीन, या चार, या पाँच, या छः, या सात, या आठ, या नौ। ठीक है, तो सबसे पहले जीरो का रूल क्या है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर जीरो है तो उसकी पावर चाहे कितनी भी कर लो हमेशा जीरो ही रहेगा। एक का मैंने क्या बताया, एक का बताया कि सेम रूल जो जीरो का वही एक का, वही पाँच का और वही छः का। ये अगर किसी संख्या के लास्ट में है तो पावर कितनी भी कर लो हमेशा ये सेम ही रहेंगे। अब बात करते हैं चार की और नौ की। चार की और नौ की वही मैंने क्या बताया, सम मतलब ओड और इवन, मतलब सम और विषम वाला तरीका मैंने बताया। अगर चार की पावर एक मतलब ओड रहेगी तो लास्ट में चार ही रहेगा, और दो रहेगी तो छः हो जाएगा। ऐसे ही नौ में एक रहेगी तो नौ ही रहेगा, और दो होगी तो नम नम इक्यासी, मतलब एक यूनिट डिजिट आ जाएगी। ठीक है, और इससे अलग मैंने बताया दो का और आठ का, तीन का और सात का रूल क्या रहेगा, इसमें चार चार की सर्कल बनेगी। मतलब अगर इनकी कुछ भी पावर है तो हमें चार से भाग करके देखनी है। मतलब अगर दो की पावर 21 है तो हमें सीधे चार से भाग करनी है, चार पंजे 20, और कितना बच जाएगा रिमाइंडर यहाँ पर एक। तो सीधा हम दो की पावर एक मतलब दो हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी। चार से भाग करने का तरीका मैंने क्या बताया, ये चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, पाँच छः दो, मतलब अगर 56 2 से 21 होता तो हमें फिर भी लास्ट की दो डिजिट देखनी है। अगर ये दो डिजिट लास्ट की डिवाइड होगी चार से तो ये पूरी संख्या चार से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये था भाई इस चैप्टर को लेकर पूरा कंसेप्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। और चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है कि यहाँ से करते हैं, ये यहाँ से हिंदी में स्टार्ट है। इसको बोल रहा है कि 676, 376, 437, 913, 423, 337 और 421 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, अगर मैं 7 और 3 की गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा, 7 मतलब एक आ गया। ठीक है, और इस 3 की और इस 7 की गुणा करूँ तो गुणा में 7 फिर से एक आ गया। ठीक है, और इसका यूनिट डिजिट कितना था, एक, तो एक। और 6 की गुणा करूँ तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस पूरे की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताया था दो का और मतलब 3 और 7 वाला रूल, और 2 और 8 में जो लगा था वो वाला रूल इसमें लगेगा। इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको 4 से भाग दे के देखेंगे। तो 4 से जब हम इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 4 एकम 4 और 4 4 4 एकम 4, तो ये रिमाइंडर एक आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से आ जाएगी हमारी 7 की पावर एक, मतलब 7। ऐसे ही जब इसको 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 बच जाएगा, और फिर से 4 को भाग देंगे तो 4 तिया 12, मतलब एक पावर बच जाएगी। तो मतलब 8 की पावर एक कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो 8 जो हम करेंगे 56, तो 56 का 6 मतलब हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस टाइप से भाई आप, अब अगर आपने ये वीडियो पूरी ध्यान से देखी तो आप चाहे कोई भी क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हैं वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको एक हिसाब से अपना होमवर्क समझ लो। अगर आपने ये पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, और इसको करके मुझे मतलब कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताना। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं, एक सेकंड, तो जैसे मैं संडे को अब की बार मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवाऊंगा RWA के मॉक का, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं स्टार्टिंग किससे करूँ, UPSI की करवाऊँ स्टार्टिंग में, या यूपी पुलिस कांस्टेबल की करवाऊँ, ठीक है, या दिल्ली पुलिस की करवाऊँ, या SSC GD से स्टार्ट करूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको भाई ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें।
और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपके नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसमें आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है। और वैसे भी अगर कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियोज में उसको इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है। तो धन्यवाद भाई सभी को, और एक बार फिर से राम राम भाई सभी। ठीक है। राम राम।